245 भी है और 15 मई वाला दिन, आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑप्शंस क्या हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल तो हुआ ही नहीं, 14 मई हम देखते हैं गुजर रही है, इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, कोर्ट के पास ऑप्शंस की बात नहीं होती, लोगों के पास ऑप्शन है, मेरे आपके पास जो साइल होते हैं। कोर्ट विल डू अकॉर्डिंग टू, उनका काम होता है आइन की और कानून की तशरीह और बालादस्ती को कायम रखना, उनका काम ये। अब उन्होंने 14 को अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये गवर्नमेंट जो पंजाब में है वो इलीगल हो जाएगी, जैसे खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इलीगल है। तो अब कोर्ट के पास ऑप्शन ये होता है, अगर उनके कोर्ट की ऑर्डर नहीं वाले तो आर्टिकल 204 की पावर होती है। और यहाँ मैं आपसे बात करूँ ये आइन शिकनी की, वो जो एक रिव्यू टेकअप होगा इलेक्शन कमीशन का उस केस में 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ, जिसमें 14 मई की तारीख दी गई थी, उसमें कोई स्टे नहीं है, तो वो रिव्यू है या नहीं, उससे 14 तारीख पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 तारीख तक इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर उसके बाद कोर्ट अपने फैसला करेगी कि कंटेम्प्ट, कोर्ट का देखना है कंटेम्प्ट किसको इशू करती है और उसके बाद क्या कार्रवाई करती है। कोर्ट को देखिए जी अपना काम करना है, उनको ऑर्डर पास करना है, अगर कोई उसकी ऑर्डर नहीं मानता तो कोर्ट का काम है उस ऑर्डर पास करे, इंशाल्लाह खुद ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप देखिए अवाम इंप्लीमेंट करा देती है ये ऑर्डर्स कोर्ट के। जी अच्छा, यानी लोग भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, वो देखते हैं आप कोर्ट किस तरह 15 मई को देखती है, क्योंकि हुकूमत में बड़े खदशात हैं। मुझे एमरजेंसी की भी बात हुई काबीना में, आज गैर मामूली एक ही दिन में 2 काबीना के इजलास देखे, फिर शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों से भी मिलते रहे, और ये बात ठीक है जी, ज़्यादातर का ख्याल है काबीना में बैठे ज़्यादातर लोगों का, काबीना के मेंबर्स का, वज़रा में, उसमें वज़रा भी शामिल है, मुशीर भी हैं, मामले खुसूसी भी हैं, 100 के करीब तो लोग हैं, तो वो कह रहे थे जी इमरजेंसी लगा दें। तो ये तो अभी कहा जा रहा है जी फिलहाल मौखर कर दिया गया है इमरजेंसी वाला मामला। क्या ये हालात हैं कि हुकूमत को इमरजेंसी लगानी चाहिए, और इमरजेंसी से क्या हालात बेहतर हो सकते हैं, हुकूमत को कोई इससे फ़ायदा होगा? देखिए, उससे इमरान खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर मज़ीद इस मैंडेट को डिनाई करेंगे जो कि इलेक्शन से खान साहब को मिलना था, जिससे आप भी नहीं कर रहे कि अगर आपको 20, 25 या 30 सीटें भी मिली इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि ऐसा इससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं ऑब्वियसली, तब भी अपोजिशन लीडर तो आपका आ जाएगा, पॉलिटिक्स तो आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में जो कुर्सी की ये सारी गेम है, इसमें कोई भी अपोजिशन बेंच पे बैठने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ना होता और ये पावर स्ट्रगल जो कि एक हंगरी पावर स्ट्रगल है, ये ना होती तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ होता, ये केओस ना होता, ये लोग ना मरते और ना नुकसान होता जो हमने 2 दिन में होते हुए देखा है। तो अब चूँकि ये इमरजेंसी का जो नफाज था, इससे मज़ीद पोलिटिकल इन्वायरमेंट हीटअप होना था और इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मज़ीद ख़राब होनी थी। इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से बाहर बैठ के मज़ीद पॉलिटिकल माइलेज मिलना था, तो शायद उनको नहीं है ये बात करना। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। साथ साथ जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं वहाँ भी कोई चेंज ऑफ हार्ट लगता है। उसकी वजह यह है कि जो मूड पहले था वो अब दिखाई नहीं देता, और वो भी इसीलिए नहीं दिखाई देता कि जब आवाम की तरफ से इतना आउटरीच आया है, इतना रिस्पांस आया जो हमने देखा है 2 से 3 रोज़ में, जो अनप्रेसिडेंटेड है। 70 साल में ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में ये चीज़ कहीं भी नहीं है कि इस तरह से लोग बाहर निकलें और उन जगहों पर जाएँ जहाँ पहले कभी नहीं गए, वो बात करें जो पहले कभी नहीं की, और वो जज्बे का मुजाहरा करें जो पहले नहीं हो सका। तो पॉलिटिकल वर्कर्स पे इस मुल्क में हेलीकॉप्टर से बमबारियाँ हो चुकी हैं, उनको जो है वो मैस शूटिंग का भी निशाना बनाया गया है, उनको मार्जिनलाइज भी किया गया है। लेकिन इस मौके पर जो रेस्ट्रेंट हमने देखी है वो ये शो करती है कि अब इतना प्रेशर बिल्ड हुआ है और सोशल मीडिया की वजह से एक नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि अब और कोई चारा ही नहीं है इस नैरेटिव को जगह देने के अलावा। और मैं तो समझता हूँ कि ये सरेंडर किया है आज हर उस बंदे ने जो सोच रहा था कि शायद मैंडेट को इस तरह दबा सकते हैं। 70 साल की तारीख है, शायद इससे कोई सबक सीखे कि मैंडेट दबता नहीं है इस तरह से, पार्टियां ज़ोर ज़बरदस्ती से डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती और पॉलिटिकल रियलिटी ख़त्म नहीं हो सकती। 2 बड़ी अहम बातें आबिद ज़ुबैरी साहब, एक जो ये मुज़म्मिल ने बात की ना सोशल मीडिया की, इंटरनेट की, अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। अरब रुपए का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान में, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये इमरजेंसी के हवाले से जानना चाह रहा हूँ, इसके कानूनी पहलू क्या है, क्या हालात होते हैं, और ये इमरजेंसी क्या ये हुकूमत लगा सकती है, इस पर ज़रा फरमाइएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जी सदर के पास इख्तियार है फाइनल, तो अगर सदर ना चाहें तो क्या इमरजेंसी नहीं लग सकती, क्या पोजीशन होती है इसमें? देखिए, इसमें जो मेन होता है कि आर्टिकल 232 से शुरू होती है इमरजेंसी पास कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है जब द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, यानी इंटरनल हालात ऐसे प्रोविंस में ख़राब हो जाते हैं तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोविंशियल असेंबली की एक रेजोल्यूशन होनी होती है, ठीक है। वो प्रोविंशियल असेंबली उसमें रेजोल्यूशन पास करती है कि जी हमसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब आप सदर को क्या रिक्वेस्ट करती है कि जी अब आप इसमें प्लीज़ इमरजेंसी लगा दें। दूसरी बात होती है अगर प्रेसिडेंट अपने आप से खुद
इमरजेंसी लगाते हैं तो उनका प्रोक्लेमेशन होता है, वो दोनों हाउसेस के सामने रखा जाएगा और फिर वो दोनों हाउसेस जो होते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट, उनके सामने वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद जो पावर्स होती हैं प्रोविंस की वो सेंटर के पास चली जाती हैं। तो यही दो तरीके होते हैं। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट इन बोथ द केसेस। तो अपने आप पे या प्रोविंशियल असेंबली उनसे रिक्वेस्ट करे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसी हो गई। लेकिन आप देखिए कि आर्टिकल 245 तो लग चुका है, उसमें एड ऑफ सिविल पावर तो आ चुकी है फौज ऑलरेडी। तो मुझे नहीं पता हालात ऐसे हैं कि उसमें इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन इट इज इन बोथ केसेस द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल। अच्छा, थोड़ा सा सर इस पर भी फरमाइएगा कि ये इमरजेंसी में होता क्या है? बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म हो जाते हैं क्या? अदालतें उसको चीज़ों को नहीं देख सकती? इसके हवाले से ज़रा फरमाइएगा। करते देखिए ना, उसमें वैसी बात है, प्रोविंशियल पावर जो होती है लॉ बनाने की सब वो सेंटर के पास चली जाती है, वो उसको गवर्न कर रहे होते हैं। और लेकिन उसके बाद भी और देखें तो तरीक़ाकार दिया हुआ होता है कि जी आप इतने दिन में इमरजेंसी कितने दिन के लिए रख सकती है, उसको अप्रूव कराना होता है। फिर उसके अंदर एक दूसरे तरीके होते हैं कि जी प्रोविंशियल असेंबली का उसमें क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो इतना आसान, ये बहुत मुश्किल ये एक चीज़ होती है कि बहुत जब बहुत ही सिचुएशन खराब हो तो उसमें लगता है। और सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज क्रूशियल कि यहाँ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा। अब ये देखना होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मींस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, वो अलग बात होगी, लेकिन इशू प्रोक्लेमेशन जो होता है सदर मुमलिकत ही करेंगे। तो और लेकिन आज आपने देखा उनके ऊपर भी आज बड़े हमले किए गए, आपके टीवी से पता लगा कि उनके खत के ऊपर भी, उनके ऊपर भी। तो यहाँ तो किसी की इज्जत अब महफूज ही नहीं है कि मतलब चाहे वो हमारे अदलिया के जजेस हों या सदर पाकिस्तान हो। अब इस बार सब साथ रहेगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा, ये भी बात करेंगे कि बाकी बचता क्या है इमरजेंसी में। इस वक्त सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट बंद है, मईशत एक ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के तौर पर नजर आ रहा है रुक चुकी है, क्योंकि हर चीज़, हर इंडस्ट्री अब इस चीज़ से कनेक्टेड है, ऑनलाइन कनेक्टेड है किसी ना किसी सूरत में। तो उसके बाद अब क्या बचता है? फौज पहले बुला ली गई है, तो क्या होगा? और अगर अदालत में गए हैं तो वहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रही कि जी ये तो अभी काफ़ी दिन बाद हम जवाब तलब करेंगे, तब तक तो मईशत ही बैठ चुकी होगी। इस पर आबिद ज़ुबैरी साहब की राय जान सरबराह हैं। शेख रशीद साहब, क्या हालात देख रहे हैं आप? मौलाना साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि ठीक है अब मुक्का, लाठी, डंडा चलाना पड़ा हम भी चलाएंगे। सर जी, इनका पावर प्लग निकल गया है, इनके रिंग पस्टन बैठ गए हैं, इनकी अकल पे पर्दा बैठ गया है। इनको शक है कि सोमवार, मंगल, बुध बड़े अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन ना कराने पर तौहीन अदालत का केस हो सकता है, और मंगल वाले दिन जो है वो नैब की जो इनकी अमेंडमेंट है उसका फैसला आ जाएगा। सरबराह भी हैं और आवामी मुस्लिम लीग के भी सरबराह हैं। शेख रशीद साहब, क्या हालात देख रहे हैं आप? मौलाना साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि ठीक है अब मुक्का, लाठी, डंडा चलाना पड़ा हम भी चलाएंगे। सर जी, इनका पावर प्लग निकल गया है, इनके रिंग पस्टन बैठ गए हैं, इनकी अकल पे पर्दा बैठ गया है। इनको शक है कि सोमवार, मंगल, बुध बड़े अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन ना कराने पर तौहीन अदालत का केस हो सकता है, और मंगल वाले दिन जो है वो नैब की जो इनकी अमेंडमेंट है उसका फैसला आ जाएगा। और बुध जुमेरात को या अगले 2 दिनों में ओवरसीज वोटों का मसला आ जाएगा। ये तो 1997 नहीं है जी, हर आदमी की जेब में मोबाइल फोन है, और इंटरनेट को बंद करने के बाद बाइकिए कोई नुकसान पहुंचा है या और बेचारे जो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, लोग तो मिनट से बाखबर हैं। और दे धरना ये 97 नहीं है जनाब, सारी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है, और वो भी फतेह खान बंदयाल का बेटा चुन के रख देगा इनको, सारी गलतफहमियां दूर कर देगा मंडे के दिन। अच्छा शेख साहब, आप अवामी सियासत को भी, पार्लिमानी सियासत को भी, सड़क की सियासत, आप